गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपकी 8 चैप्टर की सेकंड वीडियो है। हमने 8 चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें वो जंगल 2 भागों में बटा हुआ था। उन दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरन रहते थे जिन्होंने अपना समूह बनाया हुआ था। एक हिरन का नाम बटू था, एक हिरन का नाम सुखू था। एक बार उस जंगल में काशी नरेश बद्रसेन नाम का एक राजा आया था शिकारी के लिए, जो उन दोनों हिरणों की शिकार करना चाहता था, परंतु वो शिकार नहीं कर पाया था। तो उनके सैनिकों ने एक शिकारी की सहायता से उन हिरणों को पकड़ के राजा के बाग में रखवा दिया था। उन हिरणों को देख के राजा बहुत खुश हुआ था। उन हिरणों के साथ राजा खेलता था। एक बार वे सैनिक एक गर्भिणी हिरण को पकड़कर ले आए। जब रोज़ राजा के सैनिक जंगल में शिकार के लिए जाते थे तो वो एक बार एक गर्भिणी हिरण को पकड़ के ले आए। हिरनी ने राजा से कहा, राजन, मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। जो गर्भिणी हिरनी थी उसने राजा से बोला कि हे राजन, मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे लूँगी तब आप भले ही मुझे मारकर खा लीजिएगा। बट्टू और सुखू जो सुनहरे हिरन थे, उन्होंने ये बात सुन के हिरनी की बात सुन के उनकी आंखों में सुनहरे हिरणों की आंखों में आंसू टपकने लगे। राजा ने उन्हें रोते देखा तो पूछा। जब राजा ने उन दोनों हिरणों को रोते हुए देखा तो उनसे पूछा, तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो? जब राजा ने कहा कि तुम इस हिरनी को देख के क्यों रो रहे हो? इस पर बटू बोला। तो बटू ने राजन का जवाब दिया, राजन, ये हिरनी मेरी पत्नी है और सुखू की ये बहन है। जो गर्भिणी हिरनी थी वो बटू की पत्नी थी और सुखू की बहन। बटू बोला, यदि ये मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के ना रहने से पागल हो जाएगा। बटू ने राजा का जवाब दिया कि अगर ये गर्भिणी हिरनी मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के ना रहने से पागल हो जाएगा। राजा को बटू की बात सुन के दया आ गई। जब बटू ने राजा का जवाब दिया तो राजा को उसकी बात सुन के बटू पे गर्भिणी हिरन पे दया आ गई। उसने उस गर्भिणी हिरनी को वहीं अपने उपवन में रख लिया। जब राजा ने बटू की बात सुनी तो उसको उस पर दया आ गई और गर्भिणी हिरन को अपने उपवन में बगीचे में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में आखेट करने नहीं जाएगा। राजा ने गर्भिणी हिरनी को अपने बगीचे में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया, बोला कि आज के बाद कोई भी जंगल में आखेट के लिए शिकार करने नहीं जाएगा। सभी जीवों की हिंसा पर रोक लगा दी। राजा ने जब सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी जंगल में शिकार के लिए नहीं जाएगा, कोई भी जीवों को नहीं मारेगा, शिकार नहीं करेगा, उसके बाद दोनों सुनहरे हिरन और वे गर्भिणी हिरनी राजा के उपवन में सुखपूर्वक रहने लगी। आदेश देने के बाद दोनों सुनहरे हिरन और हिरनी राजा के उपवन में बगीचे में आराम से सुखी से रहने लगी। समय आने पर हिरनी ने एक सुंदर सुनहरे हिरन को जन्म दिया। जब समय आया तो गर्भिणी हिरन ने अपने बच्चे को जन्म दिया। राजा उस बच्चे को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। जब गर्भिणी हिरनी ने सुनहरे हिरन को जन्म दिया तो राजा ने उस बच्चे को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।